माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को राम राम। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बतियाने जा रहा हूँ आपके साथ, और आपको इस विषय को बहुत ध्यान से सुनना है। 1 वर्ष का सवाल है इसीलिए, और 1 साल में तो आप समझ ही सकते हैं कितनी उन्नति हो सकती है, कितनी अवनति हो सकती है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं बात करूंगा बृहस्पति की, जो 6 तारीख को अपना गोचर बदल रहा है और मकर राशि से कुंभ राशि में जा रहा है। तो इसीलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अतिचारी बृहस्पति है, ये जीवन में बहुत उथल पुथल भी ला सकता है, कुछ लोगों के जीवन में बहुत सुख भी ला सकता है। और इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये 15 सितंबर को फिर से वक्री हो जाएगा, फिर 20 नवंबर को मार्गी होगा, और ऐसे करते करते 13 अप्रैल 2022 को फिर ये मीन में जाएगा। तो ये पूरा 1 वर्ष है, पूरा फाइनेंशियल ईयर है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से आज की बात सुननी है। मैं आपको राशि के हाल बताऊंगा, और ये मैं बार बार कह रहा हूं, जिस राशि में आपका चंद्रमा है, यानी चंद्र राशि यानी जन्म राशि, उसके अनुसार अपनी राशि देखिएगा। और भगवान के लिए बार बार मत पूछिएगा, मैं पुनः कह रहा हूं, चंद्र राशि या जन्म राशि के अनुसार ही मैं आपको बृहस्पति के गोचर के परिवर्तन के राशि पर प्रभाव बताऊंगा। चलिए, एक सूचना मैं आपको दे देता हूं भजन रत्न की। आप सभी जानते हैं आश्रम की ओर से भजन रत्न का आयोजन होने जा रहा है। मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा यूथ की तरफ से भजनों को लेकर। 250 एंट्रीज, और इसमें से कोई 19-20 नहीं है, 250 अच्छे गायक। उसमें 13 लोगों को फाइनलाइज किया है। ये स्टेज पर परफॉर्म करेंगे, और उत्तर प्रदेश से भी इसमें बच्चे हैं, उत्तराखंड से भी इसमें बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, हरियाणा से हैं, झारखंड से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान से हैं। तो कुल मिलाकर एक छोटा सा देश वहां इकट्ठा होगा जो अपने प्रभु के भजन गाएगा। उपरांत उसको दिया जाएगा भजन रत्न। बाकी सबका सम्मान तो होगा ही होगा। इसको आप लोग जो आ नहीं पा रहे हैं किसी कारण से, वो आश्रम के फेसबुक पेज पर लगातार देख सकते हैं। यूथ अवेकनिंग मिशन के फेसबुक पेज पर लगातार देख सकते हैं। और जब आप देखें तो शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इतनी सुंदर प्रथा जब युवा जन प्रारंभ कर रहे हैं, नव वर्ष मना रहे हैं, नव संवत्सर मना रहे, हिंदू नव संवत्सर प्रारंभ हो रहा है, उसका उत्सव प्रारंभ हो रहा है। तो ऐसे में हम सब लोगों का ये दायित्व बनता है कि युवाओं के इस प्रयास को हम भी बल दें, उनका मनोबल बढ़ाएं। तो आएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। किसी कारणवश नहीं आ पाएंगे तो फेसबुक से आश्रम के पेज पे जाकर आप इस कार्यक्रम को लाइव देखिएगा, आनंद आ जाएगा। ये तो पक्की बात है, भजन में आनंद तो बहुत आता है। आइए विषय की चर्चा करते हैं। मैं पुनः आपको बता देता हूं, 6 अप्रैल से बृहस्पति कुंभ में रहेगा, ग्रह है बृहस्पति, और उसके बाद 15 सितंबर तक ये ग्रह वहीं ही रहेगा, और उसके बाद ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा। रेट्रोग्रेड का मतलब ये नहीं उल्टा घूमने लगेगा, मतलब अतिचारी हो जाएगा, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ये उसके बाद पुनः फॉलिंग प्लैनेट की तरह से मकर राशि में आएगा। डिग्रीज में ये कम होता चला जाएगा और मकर राशि में आएगा। ये एक ज्योतिषीय गणना है, समझ रहे हैं आप, ये एक ज्योतिषीय गणना है। तो ये मकर राशि में प्रवेश करेगा। इसके सिद्धांत के बारे में फिर कभी मैं डिटेल से चर्चा करूंगा। फिलहाल तो मुझे राशि अनुसार फल बताने हैं। तो मकर राशि में ये पुनः प्रवेश करेंगे, और वहां से 20 नवंबर को कुंभ राशि में पुनः ये बृहस्पति आकर
13 अप्रैल 2022 तक रहेंगे, उसके बाद यह मीन राशि में चले जाएंगे। तो आप समझ लीजिए 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक का ये समय है, ये उथल पुथल भरा है, देवी आपदाओं से भरा है। और अगर मैं बहुत ध्यान से राहु और मंगल को देखूं और उसके बाद जो सूर्य, शुक्र और बृहस्पति की युति को देखूं, जिस समय बृहस्पति मकर से कुंभ में जा रहे हैं और शनि मकर में है, ये सारी स्थिति ऐसी हैं, कोई ना कोई रोग या ऋण या दुश्मनी ये सामान्यतः लोगों को घेरे रहेगी। प्रॉपर्टी में अगर जल्दबाजी की या शेयर मार्केट में अगर जल्दबाजी की तो परेशानी होगी। अब शेयर मार्केट में देखेंगे, अप्रैल में भी उछाल देखेंगे, मई जून में भी उछाल देखेंगे। अब इसको आप कैसे मैनेज करते हैं ये दूसरे अध्ययन का विषय है, मेरा विषय नहीं है। उसके बाद नवंबर में भी इसमें उछाल देखेंगे। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूं, चूंकि राहु मंगल का कहीं ना कहीं प्रभाव, अंगारक योग का कहीं ना कहीं अभी प्रभाव रहेगा, इस वजह से उसके बाद मंगल मिथुन में आकर प्रभाव बढ़ाएगा इसी चीज का। अतः आप सभी लोगों को यह ध्यान रखना है कि मार्केट की बहुत डिटेल स्टडी करने के उपरांत ही शेयर मार्केट में पैसा लगाइएगा, अन्यथा उसमें परेशानी हो सकती है। नौकरी बहुत मजबूरी हो जाए अलग बात है, नहीं तो एडजस्ट कीजिए। नौकरी बदलने का ये वक्त नहीं है। 1 वर्ष तक अपना समय अच्छे से काटिए। और ये जो समय होता है, खासतौर से राहु मंगल का जो समय है, या राहु के अगले भाव में जो मंगल का होना होगा, और जो भारत से नवम भाव में शनि है, भारत की कुंडली में नवम भाव से में जो शनि है, या दशम भाव में जो बृहस्पति है, यह लगातार गलतियां करवाएगा, जिसकी वजह से सरकारी स्तर पर भी परेशानी होंगी, निज स्तर पर भी परेशानियां होंगी। देखिए, अध्यात्म अपना अवलोकन करना सबसे पहले सिखाता है। दूसरों में गलती ढूंढना बहुत आसान है, लेकिन उससे कुछ होता नहीं। आप ढूंढ लीजिए, निंदा कर लीजिए, बुराई कर लीजिए, अल्टीमेटली आपको कोई उससे लाभ होता नहीं है। अपने कार्य को श्रेष्ठ करने से ही लाभ होता है। इसमें यह बृहस्पति रोकेगा। हालांकि आर्थिक उन्नति का समय आएगा, क्योंकि बृहस्पति और चंद्रमा जिस वक्त ये परिवर्तन हो रहा है साथ हैं, लगभग साथ हैं, लेकिन कमजोर चंद्रमा है, इसलिए वो एक बहुत अच्छा जो गजकेसरी योग बनता बृहस्पति के चेंज के समय में वो नहीं बन पा रहा, और जिसकी वजह से आर्थिक उन्नति तो होगी, लेकिन केवल उनकी जो बहुत संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं और दिमाग का उपयोग करते हैं, उनको निश्चित रूप से लाभ होगा। सामान्य प्रार्थनाएं करते रहें, क्योंकि राष्ट्र सुखी है तो हम सब सुखी हैं। आपदाएं ना दे हमारे प्रभु, इसकी प्रार्थना आपने करनी है। उन आपदाओं में बीमारी भी आती है, उन आपदाओं में अतिवृष्टि भी आती है, उन आपदाओं में पहाड़ खिसकना भी आता है, समुद्र में तूफान भी आता है, भूकंप का भी एक योग बनता है अप्रैल से जुलाई के बीच में। तो आपको इन सब चीजों पर बहुत ध्यान रखना, पैनी दृष्टि बनाकर रखनी है, ठीक है। बाकी मैं तो ये जानता हूं कि जब हम अपने इष्ट की आराधना करते हैं, राष्ट्र के लिए अच्छा कार्य करते हैं, तो प्रभु भी सुनते हैं और परेशानी को समाप्त करते हैं। जब राष्ट्र की परेशानी समाप्त होगी तो समाज या हमारी भी हो जाएगी, है ना। अब मैं आपको गोचर के अनुसार फल बताता हूं, और मैं पुनः ये घोषणा कर रहा हूं कि मैं जो फल आपको बताने जा रहा हूं, ये जन्म राशि के अनुसार या चंद्र राशि के अनुसार बताने जा रहा हूं। बार बार मत पूछना। मेष राशि के लिए 5 अप्रैल के बाद का, या 6 तारीख से समझ लीजिए, 6 तारीख से जो समय है ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप इस समय का जितना अच्छा उपयोग करें उतना आपको लाभ मिलेगा, और अगर आप इस समय को वेस्ट कर देंगे तो आपके लिए फिर भारी दिक्कत और संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। एकादश भाव में बृहस्पति का सामान्यतः फल बहुत अच्छा होता है, और बहुत सारी बुराइयों से भी ये पर्दा, बुराइयों पर भी ये पर्दा डाल देता है। लेकिन
हम गलत काम करें क्यों, है ना। तो आप इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा, तो आपको निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा परिणाम देगा। मेष राशि के लिए 15 सितंबर का समय अच्छा है और आपकी मेहनत के अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं, लेकिन मेहनत के मिलेंगे। उसके बाद जो लगभग 1.5 महीने का यानी 20 नवंबर तक का जो समय आएगा, ये समय ऐसा है कि इसमें जल्दबाजी यदि आपने की तो आप फंसे। प्रतिष्ठा में दिक्कत होगी, नौकरी में दिक्कत होगी, घर में दिक्कत होगी, बुजुर्गों को दिक्कत होगी और लोग आपसे कट जाएंगे। अब एक बात सुनो सब लोग बहुत ध्यान से, शनि केतु बुद्धि फेरते हैं, राहु बुद्धि फेरते हैं। कई बार ऐसा होता है व्यक्ति एकदम अच्छा खासा है, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, वह गलत डिसीजन लेगा। वो हर उस व्यक्ति को जो उसे प्रेम करता है उसको ठुकराएगा, वो हर उस वेंचर को, व्यापार को जो उसे धन देता है उसे ठुकराएगा। जिस कार्य से उसको प्रतिष्ठा मिलती है, धन मिलता है, संपत्ति मिलती है, रिश्ते मिलते हैं, उसको वह ठुकराएगा। घर परिवार में लड़ना शुरू करेगा, गलत डिसीजन लेकर पैसा इन्वेस्ट करके भारी नुकसान उठाएगा। तो आप ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद 20 नवंबर से फिर 13 अप्रैल तक का समय आपके लिए पुनः अच्छा होगा। अब आपको उपाय क्या करने होंगे? हर मंगल और शनिवार आपको शरबत पिलाना है लोगों को, ठीक, और थोड़ी सी उड़द और सरसों, ये जरूर, सरसों का तेल दे सकते हैं, इसका दान कर दें। अब ये मत पूछिएगा कितना, किस समय। अगर मैं कोई चीज नहीं बता रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि वह आपके ऊपर है, ठीक। तो ये उपाय करना शुरू कर दीजिए अभी से ही, और मुझे पूरी उम्मीद है कि फिर प्रभु आपका कल्याण करेंगे। कल्याण तो देखिए वही करता है, हमें तो एफर्ट्स करने होते हैं। अब हम वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लोगों को इस वर्ष बहुत ध्यान से रहना होगा। हाँ, क्यों रहना होगा? बहुत सारे कार्य लाइंड अप हो रहे हैं। जब बहुत सारे कार्य लाइंड अप हो तो हमें बहुत धैर्य के साथ, वाणी पर नियंत्रण रखते हुए, हमें खूब मेहनत के साथ और बहुत ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड होते हुए चलना होता है। ये बृहस्पति 13 अप्रैल तक आपके संबंध कमजोर करेगा, तो आप भी अलर्ट रहिएगा। एक और चीज ये करेगा, क्योंकि जब बृहस्पति का ट्रांजिशन हो रहा था तो उस वक्त में शुक्र अस्त है। इसका मतलब यह है ये आपको या भाई बहनों को या परिवारजनों को स्वास्थ्य की दिक्कत देगा और या उनसे संबंध कमजोर करेगा। तो ध्यान रखेंगे, सिर्फ ध्यान रखेंगे तो चलेगा, क्योंकि नवम भाव में शनि की स्थिति प्रचंड होने के, अच्छे होने के कारण आपको लाभ होता रहेगा। और अगर आपने 20 नवंबर तक का समय बहुत ध्यान से काट लिया तो इसी बृहस्पति की वजह से आपको कोई विशेष पद मिल सकता है, कोई सम्मान पुरस्कार मिल सकता है। ये 15 सितंबर से मान लीजिए समय शुरू हो जाएगा। आपको कोई बाहर से न्योता मिल सकता है कार्य करने का, भाषण देने का, सम्मान लेने का या नौकरी करने का, ठीक है ना। कुल मिला के आपके लिए ये समय अच्छा है। बस घर के बुजुर्गों की और भाई बहनों की केयर आपको करनी पड़ेगी, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मैं मिथुन राशि की बात करता हूं और ये बड़ा विशेष है। और अब मैं ये तो आपको बता ही चुका हूं कि मैं राशि किस प्रकार से देख रहा हूं। तो मिथुन राशि की जो मैं बात कर रहा हूं, मिथुन राशि के लिए यह बृहस्पति अच्छे परिणाम देगा, लेकिन विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न करने के उपरांत। इसलिए मिथुन राशि के लोगों को किसी भी विपरीत परिस्थिति का भान होना चाहिए, हिम्मत नहीं खोनी चाहिए, और जो मैं उपाय बता रहा हूं वह जरूर करते रहना चाहिए। ओहो, वृषभ राशि के लोगों को उपाय बताना रह गया। दूध का दान कीजिए, ठीक है। चंदन का तिलक लोगों को लगाइए, लाल रंग से थोड़ा दूर रहिए, और उसके बाद आप दुर्गा जी का भजन पूजन प्रतिदिन दिन में 2 बार अवश्य कीजिए। देखिए सब अच्छा होगा।
मिथुन राशि पर वापस आते हैं तो मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए भी ये अच्छा समय दिखाई दे रहा है। हाँ, ये थोड़ा सा समय लेगा बेहतर होने में, मई के बाद अच्छा समय आएगा। तो मई के बाद कोई एग्जाम वो देते हैं तो उसमें उनका प्रदर्शन अच्छा होगा। यहाँ कई बार लोग कहते हैं कि नहीं, जब समय रिजल्ट आता है उस समय हमारा गोचर देखना चाहिए। ठीक है, जो वैसे देखे, मैं देखता हूं कि आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है। तो मई के बाद परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होगी। शुक्र के उदय होते ही आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और उधर बुध से भी आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा 15 मई के बाद से। और 20 नवंबर तक आप बिंदास होकर काम कीजिए। 20 नवंबर से अप्रैल एंड तक आपके लिए आर्थिक दृष्टि से कठिन समय है, पारिवारिक दृष्टि से भी कठिन समय है। ठीक, अब परेशानी किस बात की? बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, वाणी पर नियंत्रण रखें और प्रातः थोड़ा सा हल्दी पाउडर जिह्वा पे रख लें, शुद्ध होना चाहिए। ये हल्दी पाउडर जिह्वा पे रख लें और फिर चाहे तो जल भी पी सकते हैं बस। और बृहस्पतिवार को गाय गुरु मंदिर की सेवा अवश्य करते रहा कीजिएगा, प्रभु की कृपा से जरूर अच्छा होगा। अब मैं कर्क राशि की बात करता हूं, बहुत ध्यान से सुने कर्क राशि के लोग। ये जो बृहस्पति अष्टम में अभी उनके आया है और सप्तम में शनि आया है, ये विवाह संबंधी परेशानियां देगा, वैवाहिक सुख में भी ये परेशानियां देगा और स्वास्थ्य में भी ये दिक्कतें देगा। कर्ज भी आपको लेना पड़ सकता है। कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे या आपको प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे उस कार्य के लिए जो आप करना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन केतु के कारण आध्यात्मिक उन्नति बड़ी प्रबल होगी मई से। जो लोग सिद्धि प्राप्ति चाहते हैं, शास्त्र में अध्ययन करना चाहते हैं या जो विद्यार्थी आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। हाँ, घर के बुजुर्ग परेशान होंगे, इस बात का संकेत मिल रहा है, तो उन लोगों से कहिएगा अपना स्वास्थ्य बेहतर रखें। और 15 सितंबर के बाद फिर चीज़ों में बहुत अच्छा रहेगा, उन्नति रहेगी। अष्टम भाव से आपको फिर अच्छे फल प्राप्त होंगे और अप्रैल तक कोई मंगल कार्य भी होगा, है ना। सितंबर 21 से अप्रैल 22 के बीच में कोई मंगल कार्य भी होगा। ये विवाह भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, गाड़ी भी हो सकती है, अच्छा रिजल्ट भी हो सकता है, नौकरी भी हो सकती है। एक चीज मैं यहां कहना चाहूंगा, कर्क राशि के लिए फिलहाल बृहस्पति शनि के आगे आ चुका है और बृहस्पति के आगे सूर्य है। 15 अप्रैल के बाद ये जो बृहस्पति है ना, ये आपको अच्छे फल देगा। और यदि आप जीवन में कोई बड़ा स्वप्न देख कर चल रहे हैं तो ये उसमें सफलता देगा 13 महीनों के भीतर। अब आपका स्वप्न कितना बड़ा है, उसके प्रति मेहनत कितनी है, ये आप जाने। नमः शिवाय का जप करें, गाय गुरु मंदिर की सेवा करें बस, और आप देखिए आपकी तरक्की अवश्य होगी। कभी कभी पूर्णमासी के दिन दूध अथवा चावल या दूध चावल दोनों या खीर बना दीजिएगा ना, उसका दान कर दिया कीजिए और देखिएगा आपको लाभ होगा। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए ये तो बृहस्पति कमाल के परिणाम देने वाला है, तो मेहनत बहुत कराएगा, स्वास्थ्य खराब होगा और उसी खराब स्वास्थ्य में मेहनत जो कर गया तर गया। अब ये जो है बृहस्पति आपके सप्तम भाव में आ गया, ये आपको वैवाहिक जीवन का सुख देने के योग बना सकता है, पक्का नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपकी मूल कुंडली में शनि की या विवाह कारक ग्रह की क्या स्थिति है, लेकिन गोचर अनुसार ऐसा हो सकता है। अप्रैल के एंड तक, बल्कि 10 मई तक प्रतिष्ठा और नौकरी को लेकर बहुत सचेत रहने की आवश्यकता। आप कोई गलत कदम उठाएंगे और आज जिस वक्त उठा रहे होंगे आपको पता होगा यह गलत कदम है, लेकिन उठा जाएंगे और उसके बाद कम से कम 4 से 5 वर्ष उसकी वजह से परेशान रहेंगे। लिख के रख लो। तो
ये जो है समय कुल मिला के बहुत अच्छा है, घर गृहस्थी के लिए भी अच्छा है, व्यापार आदि के लिए भी अच्छा है। और उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का भी जो समय है आपके लिए वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद बीमारी पकड़ सकती है जिसमें आपको कोई नुकसान हो सकता है, क्योंकि जब ये छठे से सातवें जाएगा तो आपको या आपके जीवन साथी के रोग के कारण आपका बहुत नुकसान हो सकता है। और ऐसे समय में घर के बुजुर्ग से या कोई शिक्षक या कोई गुरु से पूछ कर ही आप निर्णय लीजिएगा, क्योंकि आपके द्वारा लिए गए निर्णय से आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। अब उपाय क्या करेंगे? रोज़ाना सूर्य को जल दीजिए, अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु जी सब अपने आप ठीक करते रहेंगे। अब देखिए, मैं कन्या राशि की बात करता हूं। कन्या राशि में अगर हम ये देखें तो बृहस्पति अब पंचम भाव से छठे भाव में आ रहा है। बहुत संघर्ष होने वाला है। पिछले 2-3 महीनों से समय शुरू हो चुका है और ये अप्रैल, मई, जून तक उथल पुथल होगी और इसको आपने कंट्रोल करना है। कैसे? अपने व्यवहार से और भगवत इच्छा से। ठीक, अपने व्यवहार, हाँ एक चीज कर्क राशि वाले अपने व्यवहार का ध्यान रखें, नहीं तो रिश्ते टूट सकते हैं घर परिवार में। खैर आगे बढ़ते हैं। तो हम जो है हम बात कर रहे हैं कि ये जो बृहस्पति है ये पंचम से छठे में जा रहा है, संतान को कष्ट और उस कष्ट से आप दुखी। लेकिन ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड्स देंगे अगली 13 अप्रैल से पहले पहले, या कोई भी एग्जाम देंगे 13 अप्रैल से पहले पहले, विदेश की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के लिए अच्छा है। जो कर्ज लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी समय बेहतर है, लेकिन जो स्पेकुलेशन में है उन लोगों के लिए बहुत सावधानी से चलने वाला समय है। मैं मना तो नहीं कर रहा, लेकिन अगर थोड़ी सी भी सावधानी हटी तो बड़ी दुर्घटना घटेगी, इसलिए उसका आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब आप पूछेंगे उपाय क्या करें? बहुत सिंपल सा उपाय है। आप बृहस्पतिवार को शहद, बताशे और रसीला फल उसका आप उपयुक्त व्यक्ति को दान अवश्य कर दिया करें, बस उससे चीजें अपने आप ठीक होने लगेगी। अब मैं तुला राशि का बताना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है जन्मदिन फल पहले बता दूं या तुला राशि का बता दूं पहले आपको? तुला राशि ही बता देता हूं, ठीक है ना? तो तुला राशि वाले बहुत ध्यान से सुने। तुला राशि के लिए अच्छा है और तुला राशि के लिए पंचम भाव में, चतुर्थ से पंचम में बृहस्पति का आना, लेकिन जब तक मंगल राहु अष्टम में है खतरा बना हुआ है। स्वास्थ्य पर भी, परिवार पर भी एक्सीडेंट के चांसेस भी हैं और उसके साथ साथ अचानक कहीं धन व्यर्थ हो सकता है। यह खतरा 20 मई तक रहेगा, उसके बाद चीजें ठीक होंगी, फिर तरक्की का आपके समय शुरू हो जाएगा। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि पंचम से संबंध है तो प्रेम, पढ़ाई, संतान, विदेश यात्रा, इसके योग अच्छा बना रहा है ये। तो आप उचित दिशा में कार्य करना शुरू कीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। उसके बाद 15 सितंबर से 20 नवंबर के बीच में घर संबंधी परेशानी आ सकती हैं, ननिहाल संबंधी परेशानी आ सकती है, माता संबंधी परेशानी आ सकती हैं, वाहन संबंधी परेशानी आ सकती है, मित्रों के संबंधी परेशानी आ सकती हैं, और इन परेशानियों की शुरुआत हो चुकी है। ये अभी बहुत छोटी है, विकराल रूप नहीं धरी है, तो विकराल रूप ना धरे उसके लिए आप एक काम कर लीजिएगा। क्या कार्य कर लीजिएगा? मैं आपको एक उपाय बता देता हूं, आप वो उपाय कर लीजिएगा। देखिए, मैं उपायों पे बहुत भरोसा करता हूं। उपाय ये करेंगे आप, भगवान गणपति को रोजाना दूब 1-2 पत्ती जितना भी आपको मिले उसे अच्छे से धोकर और भगवान गणपति जी को अर्पित करके 2 मिनट एकदम उनका ध्यान कीजिए। एक चीज। दूसरी चीज ये है, रोजाना कुत्तों को भोजन करा दीजिए या उनकी किसी भी रूप में सेवा कीजिए। भारत में हम लोग सेवा का मतलब केवल भोजन कराने से करते हैं, लेकिन कुत्ता अगर बीमार हो तो हम भोजन खिला के तो और बीमार कर देंगे।
कुछ लोग भोजन में इनको ये लगता है मीठे मतलब मंगल कार्य, तो वो कुत्तों को मिठा देना शुरू कर देते हैं, कुत्ते की तबीयत खराब हो जाती है उससे। पशु पक्षियों को घी, मिठाई और तली हुई चीजें नहीं दी जानी चाहिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि आप पुण्य की जगह पाप कमा रहे हैं ये करके, क्योंकि पक्षी उससे परेशान होगा, गौ माता उससे परेशान होंगी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, बस इतना सा उपाय अगर आप करेंगे तो आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि की बात करता हूँ। देखिए, वृश्चिक राशि को अक्टूबर तक बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, और आपके गलत निर्णय से आर्थिक तंगी होगी, या गलत निर्णय आप ले चुके हैं पिछले नवंबर के बाद और उससे आर्थिक तंगी हो सकती है। इसलिए नौकरी वाले आसानी से नौकरी ना छोड़ें, और जब तक, और बदलना भी चाहें तो जब तक उनका पांव मजबूत कहीं ना हो जाए तब तक ना बदलें, उसके बाद बदलें। जहां बहुत श्योर हो वहीं चेंज कीजिएगा। दूसरी चीज यह है, मन बार बार करेगा प्रॉपर्टी खरीदना, लेकिन प्रॉपर्टी परेशानी के बाद और काफी परेशान करने के बाद ही खरीदी जा पाएगी। लेकिन 20 नवंबर तक, सितंबर से 20 नवंबर तक का जो समय है, इस समय में यदि आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तब आपको अच्छा भला उससे फायदा हो सकता है, ठीक है ना। तो आप जो प्रॉपर्टी खरीदें तो वो ध्यान रखिएगा कि आप सितंबर से 20 नवंबर के बीच में खरीदें। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, जून तक पार्टनरशिप और विवाह दोनों का बहुत ख्याल रखिएगा, संतान का भी बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि वहाँ मुझे कुछ समस्याएं होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन टेंशन क्यों लेना, उपाय करिए, और उपाय करेंगे तो अपने आप चीज़ें, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक हो जाएंगी। वो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। पहला उपाय यह है आपके लिए, चूँकि बृहस्पति का संबंध बुजुर्गों से है, यहाँ पर बृहस्पति का जो संबंध बन रहा है वो पंचम भाव से बन रहा है। पंचम भाव से इस समय बनने की वजह से हाँ, और फिर तृतीय से भी बनेगा वक्रता काल में। इसलिए उसके लिए एक महत्वपूर्ण उपाय ज़रा आप लिख लीजिए, जिसे आप करेंगे। मैं थोड़ा सा खुद को करेक्ट करना चाहूँगा। चतुर्थ भाव से और तृतीय भाव से संबंध बनेगा 13 अप्रैल तक। तो आपको जो उपाय करने हैं वो बहुत ध्यान से आप लिख लीजिए, और मुझे तो पूरी उम्मीद है उसी से लाभ हो जाएगा। पहली चीज़ ये है कि माँ का कहना माने, बड़ों का आदर करें, ठीक है ना। आप यदि नॉन वेज या पान तंबाकू इस प्रकार की चीज़ें खाते हैं तो उन्हें छोड़ दीजिए। पराई स्त्री की बातों में बिल्कुल मत आइएगा, और यदि संभव हो सके तो सोने की, और अगर संभव नहीं हो सकता तो पीतल की चेन अपने गले में धारण कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये बृहस्पतिवार को करनी है, ये कर लीजिए और बढ़िया आगे, फिर तो क्या दिक्कत है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम भी आगे बढ़ते हैं, और हम धनु राशि की बात करते हैं। देखिए, धनु राशि के लोगों को मुझे लगता है कि ये बृहस्पति काफ़ी सपोर्ट करेगा। कारण ये है कि जब अभी ये तृतीय भाव में आकर संघर्ष की स्थिति, यानी मेहनत की स्थिति, संघर्ष का मतलब हमेशा नेगेटिव ही मत लीजिए, मेहनत की स्थिति उत्पन्न करेगा, और काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। उसके बाद आपको अच्छे परिणाम भी मिलेंगे, भाग्य पक्ष मजबूत होगा आपका, और आपको तीसरा भाव है तो कुछ खूब घुमाएगा भी, चूंकि इसका संबंध नवम से बैठेगा तो ये आपको सितंबर तक कुछ तीर्थ स्थानों पर भी ले जा सकता है, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के अच्छा है। लेकिन विशेष फल जो इसका मिलेगा आर्थिक रूप से और पारिवारिक रूप से, वह मिलेगा सितंबर से नवंबर तक, ठीक है। उसके बाद 20 नवंबर के बाद आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड परेशानी हो सकती है। निर्णय बहुत सोच समझ कर लें, और एकदम कहीं धन मत लगा दीजिएगा, नहीं तो फिर परेशानियां होंगी, और फिर कुछ बड़ी परेशानी होती हुई दिखाई दे रही है। तो ज़रा सा भी ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। अब इसमें मैं आपको एक उपाय बताता हूँ,
वो उपाय कर लीजिएगा और उससे मुझे पूरी उम्मीद है चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अष्टमी के दिन जो 8 वर्ष से छोटी कन्याएं हैं उन्हें बहुत श्रद्धा भाव से भोजन कराया कीजिएगा। जो ज़रूरतमंद कन्याएं हैं, ये नहीं कि घर की कन्याओं को करा दिया, मित्रों की कन्याओं को करा दिया, जो बाहर की कन्याएं हैं, ज़रूरतमंद हैं जो, उन्हें भोजन आप कराइए। भोजन किसी भी रूप में करा सकते हैं, बस उसमें बेसन की चीज़ अवश्य होनी चाहिए, ठीक। और मैया की उपासना यानी दुर्गा पूजा प्रतिदिन करें, किसी भी रूप में करें, जैसा आपको करना है उसी अनुसार करें, तो चीज़ें अपने आप ठीक रहेंगी, अपने आप बेहतर होती चली जाएंगी, आगे बढ़ेंगी। आइए अब मैं मकर राशि की बात करता हूं, क्योंकि मकर राशि से बृहस्पति कुंभ में जा रहा है, फिर वापस मकर में आएगा, फिर कुंभ में जाएगा, इसलिए मकर राशि पर प्रारंभ में तो अच्छा प्रभाव आएगा। धन बढ़ने वाला है आपका, परिवार का सुख बढ़ने वाला है आपका, वाणी से लाभ होने वाला है आपको, लेकिन वाणी से ही हानि भी होने वाली है आपको। अब ये आपके हाथ में है कि आप अपनी वाणी का उपयोग कैसे करते हैं। 15 सितंबर के बाद आपको अच्छे लाभ मिलेंगे और 13 अप्रैल तक ऐसे लाभों का खास तौर से समय होगा जिसमें आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश से कोई व्यापार करना चाहते हैं। एक उपाय का नियम बना लीजिएगा प्रतिदिन, वो यह सफेद पुष्प तोड़ के शुभलिंग पर अर्पित कर दिया कीजिए बस, और आप देखना बहुत लाभ होगा। और ये नहीं जल्दी से ऐसे फेंक के चल दिए, बहुत तसल्ली से, तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। जरा जरा से उपाय हैं, काम बहुत करते हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण राशि कुंभ है, क्योंकि इसी में आवागमन भी हो रहा है, इसलिए कुंभ राशि में सबसे पहले तो आपको जून तक आते आते कई चीज़ों में सफलता मिल जाएगी और सुख का अनुभव आप करेंगे, तो ये अच्छा समय है आपके लिए। लेकिन सितंबर से नवंबर का समय बहुत सावधानी से काटिएगा, इसमें आर्थिक हानि भी हो सकती है, रिश्तों की हानि भी हो सकती है। फिर जो है दिसंबर से अप्रैल तक का समय वो पुनः तरक्की का है, उसमें कुछ अच्छे बड़े परिवर्तन संभव हैं, इसलिए उसका इंतजार कीजिएगा। और जो मैं उपाय आपको बता रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, उन उपायों से आपको बहुत लाभ मिलेगा, ठीक है ना। तो अब मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूँ वह लिख लीजिए। उपाय नंबर 1, ईंट का दान कर दें या ईंट को किसी निर्जन स्थान में जाकर दबा दें। यह खुद करना है, और करना कब है? मंगल और बृहस्पति या किसी एक दिन, और ये 13 अप्रैल तक करना है, हर हफ्ते करना है। चाहे छोटी सी ईंट ले लीजिए या ईंटों का वो गिन के उस हिसाब से ईंटों का दान कर दीजिए। एक चीज़ ये। दूसरी ये चीज़ है, सिरहाने के पीछे एक छोटा सा बड़ा सा, जैसा आपका आर्थिक आधार हो उस अनुसार चंद्रमा सिरहाने ज़रूर लगा लीजिएगा, बाकी सब ठीक रहेगा। ज़्यादा तनाव की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ बहुत अच्छी चीज़ें भी होंगी, है ना, इसलिए तनाव की भी कोई आवश्यकता नहीं है। मीन की बात करते हैं। मीन राशि वाले लोगों को सर, आंख, गले, चेस्ट की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, लिवर भी थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है, मित्र शत्रु बनते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए सितंबर तक बहुत सावधानी से चलने की आवश्यकता है। उसके बाद फिर आपको सफलता मिलेगी लगातार अगली अप्रैल तक। तो कोई भी बड़ा कार्य उसके बाद अवश्य होगा। अब इसमें आप जो मैं उपाय बता रहा हूँ ज़रा फटाफट लिखिए। ये उपाय आपको करने से निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। पहली चीज़ ये है, रोज़ाना केसर का तिलक मस्तक पर लगाना शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज़, संभव हो सके तो थोड़ी सी यहाँ चोटी बना लिया कीजिए या शिखा बना लीजिए। और तीसरी चीज़, जो जप की माला है वो गले में नहीं धारण करें, और थोड़ी सी भी परेशानी दिखे तो गले में माला धारण करना ही आप बंद कर दीजिएगा। शिक्षक, गुरु, साधु, बुजुर्ग, इनका किसी भी रूप से सम्मान करें और प्रणाम ही कर लिया करें, उतना भी बहुत होता है, ठीक है ना। और पीपल का वृक्ष
ज़रूर लगवा दीजिएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर में। बस इतना सा उपाय करेंगे और देखिएगा आपको बहुत सारा लाभ होगा। मैंने सारी राशि बता दी आपको और मुझे पूरी उम्मीद है आपने इन राशियों के बारे में अच्छे से सुन समझ लिया होगा। और अब मैं आपको बताता हूं जन्मदिन फल। तो जिन भी लोगों का जन्मदिन है 8 से 14 अप्रैल के बीच में, वह अपना हाल सुनिएगा। 8 अप्रैल जिनका जन्मदिन है उन लोगों के लिए ये समय अच्छा है। दिसंबर तक उनके रुके हुए कार्य बनेंगे, लेकिन नवंबर के बाद आप बहुत जल्दबाजी मत कीजिएगा। धन इन्वेस्ट करने में नुकसान जरूर होगा, नहीं भी होगा तो काम अटक जरूर जाएगा लगभग साल भर के लिए। इसलिए कोई बड़ा निवेश करें भी तो घर के महिला या बेटी या बुजुर्ग के हाथ से ही करवाइएगा। तो ये ध्यान रख के आप चलेंगे फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा और अहंकार से दूर रहिएगा। 9 अप्रैल को जिनका जन्मदिन है इन्हें बहुत संभल के चलना है। अगली अप्रैल तक आपके लिए आगे बढ़ने के चांसेस बहुत कम हैं, इसलिए जो है उसको साधने की कोशिश कीजिए। नई जगह भागने का प्रयास मत कीजिएगा, उससे आपको नुकसान हो जाएगा। उपाय के तौर पे आपने अपने इष्ट को प्रतिदिन प्रणाम करना है, उनकी प्रार्थना करनी है, जप करना है, ठीक। उसके बाद संध्या स्नान अवश्य किया करें। हाँ, वो जो लोग पहाड़ों पर हैं, बर्फ में रहते हैं या बहुत ठंडा है, वो एक अलग बात है, अरेंज कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हाथ मुंह धो लीजिएगा। तो धोते ही होंगे ना, बर्फ में भी धोते हैं लोग। उसके बाद 10 अप्रैल की बात करते हैं। 10 अप्रैल को जिनका जन्मदिन है उन लोगों के लिए अब से मई तक का समय बहुत अच्छा है। तरक्की होगी, जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां कटती दिखाई दे रही हैं, आगे बढ़ने के अवसर आपको मिलेंगे। खास तौर से जून से दिसंबर के बीच में कुछ अच्छा हो सकता है। आप क्या करेंगे, सोना, चांदी और तांबा, इन 3 धातुओं को मिला के पतली सी अंगूठी, मोटी सी अंगूठी, जैसा आप चाहें, वो अपनी फर्स्ट फिंगर में थर्सडे को धारण कर लीजिएगा, आपको जरूर लाभ होगा। उसके बाद जिन लोगों का जन्मदिन है 11 तारीख को, अच्छा समय है आपके लिए, तो बहुत अच्छा समय। रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे, विदेश से संबंधित कार्य हैं, प्रॉपर ट्रांसफर, ये सब होने के अच्छे योग चल रहे हैं। अब आपको एक उपाय क्या करना है, तो बुजुर्गों की बेइज्जती मत कीजिएगा और प्रतिदिन पीला पुष्प या तो घर के बुजुर्ग को दीजिएगा, और वो यदि आपके साथ नहीं है, बुजुर्गों में माँ बाप भी आते हैं, तो वह अपने इष्ट को अर्पित कर दिया कीजिएगा और देखिए आगे बढ़ने के बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। हाँ, जो नेगेटिव बात है वो है आपका स्वास्थ्य, ये आपको परेशानी में डाल सकता है, ध्यान रखना है बस। 12 तारीख को जिन लोगों का जन्मदिन है उन लोगों को थोड़ा ध्यान से चलने की जरूरत है। देखिए, घमंड मत करना, मेहनत से कुछ नई चीज सीखना, कुछ नई चीज सीखने के अवसर मिल रहे हैं आपको, तो कुछ नया बढ़िया करने की कोशिश करिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। उपाय क्या करना है, शहद या गुड़ शहद से बनी हुई चीजों का दान कर दिया कीजिएगा, ठीक है, जरूरतमंद लोगों को, बस प्रभु जरूर कृपा करेंगे। और दूसरी बात, एक उपाय और, प्रतिदिन धर्मशास्त्र का एक पृष्ठ, कितना भी कम समय हो ये व्यक्ति निकाल सकता है, 2 मिनट लगते हैं, किसी भी धर्मशास्त्र का एक पृष्ठ, ज्यादा हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ये जरूर पढ़ लिया कीजिएगा, अपने आप आपको प्रभु की कृपा से लाभ होगा। 13 तारीख जिनका जन्मदिन है उन लोगों के लिए ये समय है यात्राओं से सफलता प्राप्त करने का। ट्रांसफर हो सकता है, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन घर गृहस्थी और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है। उपाय क्या करेंगे, रोजाना आटा चींटियों को जरूर डाल दिया कीजिएगा, और जिस वक्त में चींटियां नहीं मिलती हैं, जब वो अपनी बॉबी में घुस जाती हैं, तो उस वक्त में आटे की रोटी स्वयं बनाकर उसको अच्छे से बारीक करके छोटे छोटे टुकड़े करके छत पर डाल दिया कीजिएगा पानी के साथ, पक्षी आके उसको पी लेंगे और लाभ होगा। 14 तारीख
जिन लोगों का जन्मदिन है उन लोगों के लिए समय एक शर्त पर अच्छा है, बस लड़ियो मत। अगर लड़े नहीं आप तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, और लड़ गए तो मुकदमे में उलझ जाओगे और इतनी बुरी तरह उलझोगे कि आसानी से निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। क्या करना है, गणेश जी की उपासना करते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा, आपको जरूर लाभ होगा। प्रेरणानंदा जी का एक प्रश्न लेता हूं। 29 मई 1996 आगरा में इनका जन्म है। सीए स्टूडेंट है। फेसिंग डिफिकल्टी इन क्लियरिंग फाइनल लेवल अर्लियर, could not prepare due to demise of my father, then my grandmother, and then due to COVID exams were not conducted and now was unable to clear. Should I keep trying for this or till when it will be I will be able to clear it? देखिए भाई, एग्ज़ाम तो आपका ज़रूर होगा, क्लियर होगा, और ये जो अप्रैल से समय है, 1 साल का ये समय है, और एक पीतल या सोने का छल्ला अपनी फर्स्ट फिंगर में पहनिए, बुजुर्गों के साथ बैठना शुरू कीजिए, गुस्सा कीजिएगा नहीं, और थोड़ा सा सुबह सुबह शहद चाट लिया कीजिए ऐसी उंगली से, दाहिनी उंगली से, जो फर्स्ट फिंगर है उससे, और अपनी मेहनत से पढ़ाई कीजिए। ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है, अगला वर्ष भी बहुत अच्छा है। इन दोनों वर्ष में मुझे पूरी उम्मीद है आप कुछ अच्छा करेंगे। तो जो अभी तक आपने किया है, whatsoever you have been dreaming about, don't leave it. Right now, time is good. The only thing is you have to work very much. उपाय करो, सफल हो जाओगे। तो चलता हूँ, और आप सब सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और यदि किसी को नज़ला, खांसी, जुकाम, बुखार है तो घर में भी मास्क पहनकर वो घूमे, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको परेशानियां बताई, जो मैंने अच्छी बातें बताई और जो मैंने उपाय बताए, उसे दिमाग में ही नहीं रखना है बल्कि एग्जीक्यूट भी करना है, ठीक है। तो भजन रथ में ज़रूर जुड़िएगा, आइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं तो जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। और जब आए तो अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा केयरफुल रहें। बहुत सारे लोग, मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। आप एक घर में हैं, एक अलग बात है, घर से निकल के जब बाहर जा रहे हैं, सरकार चिल्ला रही है, मीडिया चिल्ला रहा है, हम जैसे लोग बार बार चिल्ला रहे हैं, सड़क पर पुलिस चिल्ला रही है। मास्क सड़क पे तो लगा सकते हैं भाई, घर में आप उत्सव मना रहे हैं, चलिए घर में आप लोग हैं, हाँ एक अलग बात हो गई। उसमें भी लोग बिल्कुल बुद्धि से काम नहीं लेते। अगर किसी को खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार है, उसे घर से क्यों लेके जा रहे हैं, उसको घर में क्यों नहीं कंटेन करते, वो घर में क्यों नहीं रुकता, अपने ऑफिस को इन्फॉर्म करे कि भाई आई एम फीलिंग लो, आई एम फीलिंग फीवरिश, आई एम हैविंग कफ एंड कोल्ड, सो आई विल ज्वाइन द ऑफिस आफ्टर 2-3 डेज। सारे बुखार का मतलब कोविड नहीं है, लेकिन ऐसा व्यक्ति प्रोन हो सकता है कोविड का, या दूसरों को ट्रांसफर कर देगा वो उसको। जरा थोड़ा सा तो समझ लीजिए, 21वीं शताब्दी के पढ़े हुए लोग हैं तो इसी गलती करते हैं, बहुत क्रोध होता है, बहुत क्रोध होता है। ऐसा मत करना। अच्छा, चलता हूं। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।